अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवेरिया बतूल है। आज हम पढ़ रहे हैं पेंशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी पेंशन होने के बाद और रिटायरमेंट के बाद के जो फ़वाइद मिलते हैं वो। ठीक है, अब पेंशन है क्या, इसके कुछ कवानीन हैं। ऐसे हर एक को पेंशन नहीं मिलेगी। वो गवर्नमेंट सर्वेंट, जो पहली बात ये है कि जो लाजमी वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, और फिर दूसरी बात ये है कि वो ना नॉन पेंशनेबल सीट पे ना हो। कुछ सीट्स ऐसी हैं गवर्नमेंट की जो पेंशन नहीं मिलती, यानी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं उसमें नहीं मिलती, तो लाजमी उसके ना सर्विस रूल में लिखा हुआ हो और उसके तहत उसकी अगर हुई है ना अपॉइंटमेंट तो फिर उसे मिलेगी। ठीक है, और दूसरा सर्विस मस्ट नॉट बी नॉन पेंशनेबल, ये दूसरी हो गई। पेंशन के बगैर वाली सर्विस ना हो, तीसरी बात। तो सैलरी मस्ट बी पेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। अब ये ना एक फ़ंड है, उसके तहत से जो है सैलरी पे हो रही है। ठीक है, तो वो लोग उसमें शामिल हैं, उनको पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए उनका अलग जो है एक कम्युनिटी है, उनको पेंशन मिलेगी। कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब ये फार्मूला जो है ये बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। अब ये लास्ट पे ड्रॉन जो है वो कौन सी है, रनिंग बेसिक। अब रनिंग बेसिक में क्या होता है कि आपके तमाम ऐसे अलाउंसेस जो आपकी ना पर्सनल पे की शक्ल में चले जाते हैं। जब आप अगले ग्रेड में जाते हैं तो आपके एक ग्रेड की स्टेजेस होती हैं, उनके पैसे बढ़ते 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 12 स्टेजेस होती हैं, वो भी आपकी पर्सनल पे में ना फिक्स हो जाती हैं। मसलन आपने 18वें स्केल में है, अभी आपकी प्रमोशन नहीं हुई, 12 साल पूरे हो गए हैं, हर साल इंक्रीमेंट लगते लगते हद 12 साल तक फिर आपकी जो है ना वो इंक्रीमेंट्स लग लग के पे के ना वो स्टेजेस बढ़ जाती हैं। तो वो हर साल की लग लग के ना तो आपकी पे बढ़ जाती है। अब जो पे बढ़ जाएगी ना तो वो वाली पे क्या होगी, उसको हम लेंगे। कौन सी लेंगे, रनिंग बेसिक लेंगे। और ऐसे सारे अलाउंसेस जैसे क्वालिफिकेशन अकाउंट्स है वो आपकी पर्सनल पे हो गई है, पीपी हो गई है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा ना ग्रेड 20 को ना एक मेरे ख्याल में रिफ्रेशमेंट अलाउंस मिलता है 1250, और छोटे ग्रेड में ना वो 500 मिलता है, तो वो भी हर महीने मिलता रहेगा। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये इसके अलावा है। अच्छा, लास्ट पे ड्रॉन हो गई और 7/300 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर। अब नीचे उन्होंने ना फार्मूला बनाया हुआ है, बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जो नंबर ऑफ़ ईयर 10 से शुरू किए हैं ना, जिसकी सर्विस 10 हो गई है, अब कम से कम 10 साल तो हो ना, उसके बाद उससे पेंशन मिलेगी। अब मिलेगी थोड़ी 10 वाले को, क्या है 70/300। ठीक है, अब क्या किया, 7/300 था ना, 70 क्यों हो गया, क्योंकि 10 साल से ज़रब खा गया। 10 साल है ना, 10 साल से ज़रब खा गया। फिर आगे जो है 11 है, तो आपने ये 11 जब 7 से ज़रब खाएगा तो 77 होगा, 12 7 से खाएगा तो 84 होगा। तो यानी कि जितने साल है ना वो 7 से ज़रब खाते जा रहे हैं। मतलब हर स्टेज पे ना आपने 7 ऐड करते जाना, या ऐड करते जाएं 70 77 84, इस तरह करते जाएं 91, ऐसे करते जाएं। या जो 14 ये, या इस तरह करें 11 को इस फार्मूले से ज़रब देंगे, 11 7 77 77, 11 और 7 का मल्टीप्लाई के 77 डिवाइड बाई 300, ये तरीका भी कर सकते हैं। मतलब सालों को 7 से ज़रब दे ही जाएं तो भी बन जाएगा। या आप दूसरे तरीके से लिखना शुरू करना है, 10 साल से शुरू करें, 30 साल तक आपने जाना है, और हर एक में ना 7 ऐड करें। 70, फिर 77, फिर 84, 7 ऐड हो गया, फिर 7 ऐड हो गया 91, फिर 7 ऐड हो गया 98, फिर 7 ऐड हो गया 105। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फार्मूला है, उसमें आपने 7 7 7 7 7 7 मल्टी ऐड करते जाना। तो ये हद जाएगी 30 साल तक। अब आप 31 32 33 34 कर रहे हैं तो भी आपके 210 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, जिससे आपका इस फार्मूले से मल्टीप्लाई किया जाएगा, पेंशन बढ़ती जाएगी। क्योंकि ऊपर वाला है जो है होता है ना, वो बढ़ जाए तो वैल्यू बढ़ जाती है, नीचे वाला बढ़े तो वैल्यू कम हो जाती है। अब ये ना नोटिफिकेशन क्या था, ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, एफडी हमें पहले पता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और उसका नंबर 3 आ गया। और ये सारा कुछ उन्होंने बताया, डेट वगैरह जिस तरीके से हमने नोटिफिकेशन लिखते हैं ना, ये वो सारा लिखा हुआ है। अब ये पेंशन के रूल हैं, 3-4 तरह की जो है ना पेंशन दी जाती है। ठीक है, 1967 में ये रूल आ गए कि 3-4 तरह की जो पेंशन है वो दी जाएंगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली जो टाइप है ना वो है सुपर एनुलेशन पेंशन। 60 साल का जो हो गया उसको पेंशन मिलनी है, उसने पूरे 60 साल किए, अब वो रिटायर हो रहा है। नॉर्मल पेंशन जो होती है सुपर एनुलेशन होती है। ठीक है, उसके बाद जो होती है नेक्स्ट जो होती है रिटायरिंग पर्सन, इनवैलिड पर्सन। ठीक है, रिटायरिंग जो बीच में हो गया, लेकिन बीच में जो अगर होना चाहता है ना तो उसके लिए 2 शराइत है, या उसकी सर्विस 25 साल हो चुकी है तब हो जाएगा, या वो 55 साल का हो चुका है तब होगा। अब इन दोनों में से जो पहले आ गया, हो सकता है अभी वो 55 साल का नहीं हुआ, 25 साल हो गए, ओके रिटायरमेंट ले सकते हो सकता है वो 55 साल का हो गया, 25 साल नहीं हुए, तब भी वो ले सकता है। तो ये वाली हो गई रिटायरिंग पेंशन। किसी मसले की वजह से उसने कहा है कि मैंने पहले
जो है टेंशन और पेंशन लेनी है। अब उसने ये बात कह दी है तो बस ठीक है, गवर्नमेंट का ठीक है भाई जाओ। तो ये हो गया। अब ये भी याद रखना है 1967 में पेंशन मिलती है, तो आपने किसी ऐसे बंदे का नाम याद कर लेना है जो 1967 में पैदा हुआ है। ठीक है, अब मेरी एक हैं जानने वाली, वो 1967 में पैदा हुई हैं, तो मैं उनके नाम के साथ घट्टा लगा लिया है कि पेंशन रूल उनके पास है। ठीक है, अब रिटायरिंग पर्सन जिसमें मैंने आपको बता दिया ये हो गया, इसमें सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो ये होता है। अब इनवैलिड पेंशन जो है, रिटायरिंग पेंशन में भी सारे बेनिफिट मिलते हैं, वही वाले फार्मूले लगते हैं। इनवैलिड पेंशन क्या होती है? अगर किसी के साथ हादसा हो गया है, कोई मेंटल इलनेस है, तो मेडिकल बोर्ड की तश्कील होगी। मेडिकल बोर्ड की तश्कील होगी तो मेडिकल बेसिस पे उसको पेंशन दे देंगे। लेकिन इसमें ना कैटेगरीज हैं। शदीद बीमार को कैटेगरी 1 में रखते हैं। अगर कैटेगरी 1 मेडिकल बोर्ड ने कहा तो फिर उसकी इनवैलिड पेंशन आ जाएगी, वो बीमारी की बेस पे होती है। अच्छा, पेंशन का ना नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो जाता है। 1 साल पहले नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी कर देती है कि ये लोग पेंशन के लिए अगले साल होंगे। तो इसलिए ना इन लोगों का नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेडिकल बुनियाद पे खुद हो रहे हैं। अच्छा, अब आ गया फैमिली पेंशन। अगर खुदा न खास्ता किसी की वफ़ात हो गई है तो फिर उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है। उसके बहुत सारे रूल हैं। सेक्शन 18 जो है इसका है, और पंजाब सिविल सर्विस रूल जो हैं वो हमारे सारे उनका मदर है। तो उसमें उसके सेक्शन 18 जो है उस पूरे एक्ट के जो है उसका 18वें नंबर पे ये पेंशन जो है बताई गई है फैमिली की। अब पेंशन जो है हमें कैसे मिलेगी? बहुत आसान सी बात है कि क्या होगी। पहली तो बात है सेक्शन 18 मैंने अभी आपको बताया था, पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर ये हमारी पेंशन के कानून मौजूद हैं। क्या होगा? ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस सिविल सर्वेंट शैल इंटाइटल टू रिसीव सच पेंशन और ग्रेजुएटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब वो 2 तरीके से पैसे हासिल कर सकता है। चाहे तो वो जो है ना इकट्ठा पैसा ले ले, ठीक है, कितने का? 12 साल का इकट्ठा पैसा जो है वो लेगा, लेकिन उसमें से 12 साल का इकट्ठा पूरा नहीं ले सकता। किस शक्ल में लेगा? 65% पेंशन की शक्ल में वो लेगा 65% हर महीने की तनख्वाह। ₹1,00,000 सैलरी है, 65,000 उसकी पेंशन लग जाएगी। ठीक है, अब और जो बाकी 35,000 बच गए वो कम्यूट करा लेगा। कम्यूट मतलब इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा करके ले लेगा, और वो जो इकट्ठा पैसा मिलेगा वो उसे कम्यूटेशन या ग्रेजुएटी कहेंगे। इकट्ठा पैसे मिलने को कहते हैं ग्रेजुएटी, और पेंशन कहते हैं हर महीने मिलने की। अब क्या हुआ? 65% जो हमें वो मिलेगा जो हर महीने मिल रहे हैं, और 35% हमें वो मिलेगा जो कि कम्यूट होकर इकट्ठा मिलेगा। तो ये लोग कम्यूट करवा लेते हैं, ठीक है, और वो 12 साल की इकट्ठी सारी कैलकुलेट होती है, और उसके अंदर से जो है ना उन्हें कहेंगे अब ये होगा। अब उसमें ना पहले ये था कि ना 15 साल तक उन्होंने रखा हुआ था कि 60 साल के बाद 15 साल बंदा जी गया है तो फिर उसकी पेंशन पूरी हो जाएगी, कटिंग मटिंग कोई नहीं होनी। ₹1,00,000 सैलरी थी तो 65 और 35 वाला फार्मूला नहीं लगना, उसे पूरी लाख दोबारा आ गई 75 साल में। लेकिन अब कोर्ट में ना सिविल सर्विस की कोर्ट ने कहा है चलें अब ऐसा करते हैं 72 साल तक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम द सिविल सर्वेंट शैल बी इंटाइटल टू रिसीव सच पेंशन ग्रेजुएटी। ये हो गया, पेंशन और ग्रेजुएटी का पता चल गया। पेंशन हर महीने मिलने वाली, ग्रेजुएटी इकट्ठे मिलने वाली, पैसे को इकट्ठा कर देना, कम्यूटेशन। अच्छा, डेथ के बाद भी सिविल सर्वेंट को जो ना रिटायरमेंट को उसकी फैमिली को टेंशन जो है वो टेंशन कह रही हूँ पेंशन जो है वो दी जाएगी, और जैसे उसके रूल हैं उसके मुताबिक। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है कानून के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नो पेंशन शैल बी एडमिसिबल टू सिविल सर्वेंट हु इज़ डिसमिस्ड और रिमूव फ्राम द सर्फेस आर डिसिप्लिन की बेस पे। पीड़ा शीडा लग गया तो उसको पेंशन नहीं मिलती। किस सूरत में? अगर उसको रिमूव किया या डिसमिस किया। 2 थे। डिसमिस का मतलब आगे वो कहीं जॉब नहीं कर सकता, रिमूवल का मतलब आगे कहीं जॉब कर सकता है। ऐसे बंदे को आपने नहीं देनी। लेकिन उसको भी ना उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इतने मफलूज हो गए और इतने बीमार हो गए और मज़ीद नौकरी नहीं कर सकते तो सीएम जो है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ना, जैसे सीएम है तो वो क्या करेगी 2/3 देगी उसको आना पेंशन या ग्रेजुएटी का ना जो उसके पैसे होंगे ना 2/3 देगी, पूरा नहीं मिलेगा, 2/3 मिलेगा। और इसको कहते हैं कंपैशनेट अलाउंस। कंपैशनेट यानी कि अलाउंस रूल, मोहब्बत में प्यार में गवर्नमेंट दे रही है, चल खैर है कोई बात नहीं, तुमने गड़बड़ की भी है तो प्यार से मोहब्बत से हमें दे रही है। आगे क्या है? नो पेंशन शैल बी एडमिसिबल टू सिविल सर्वेंट जिसने रिमूव हो गया बाय गवर्नमेंट सेक्शन कर सकती है कंपैशनेट अलाउंस टू द सच सर्वेंट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ पेंशन ग्रेजुएटी विच वुड हैव बीन एडमिसिबल। जो भी उसको पैसे उसके बनते थे, उसकी पेंशन बनी, उसकी वो बनी, वैसे तो उसे कुछ नहीं मिलना था तो वो उसको मिलेगा। क्या है? अगर वो मेंटल इलनेस है, बहुत बीमार हो गया, मफलूज हो गया तो तब 2/3 उसको मिलेगी, और वो भी सीएम जो है जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेक्शन करेगी, और वो उसको कंपैशनेट अलाउंस कहेंगे, यानी कि मोहब्बत भरा ये अलाउंस हो गया।
ठीक है, यह में हो गया। पेंशन इज़ पेएबल टू सिविल सर्वेंट अंडर पंजाब। हमारे ना पेंशन के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, पंजाब सिविल सर्विस, हम क्योंकि पंजाब की सिविल सर्विस कर रहे हैं। पेंशन फंड रूल्स, पेंशन के पैसे देना 2007 आ गया। अब डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बहुत आसान है। पेंशन जो होती है ना उसके वैसे 3 सेट लिखे हुए हैं, लेकिन 6 सेट कहते हैं आपके पास होने चाहिए, लिखे हुए 3 हैं, ठीक है। अब क्या है, रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, अब कुछ अर्सा पहले आ जाएगा। अच्छा, पहले तो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, एक एप्लीकेशन मिलती है, आप बने बनाए मिल जाते हैं, एप्लीकेशन लिखेंगे, हैंड रिटन या बनी हुई मिल जाती है फॉर्मेट, वो ले लें। और एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के मेरी जी 72 साल की उम्र तक 12 साल बनते हैं, 60 से 12 वो पैसे या जितने मेरे बनते हैं उस पैसे को आप मेरा इकट्ठा कर दें। मैं 35% इकट्ठा लेना चाहता हूँ और 60% पर मंथ ले सकता हूँ, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। अच्छा, फिर रिटायरमेंट नोटिफिकेशन, ये गोल्डन शेक हैंड मिला था ना जिन लोगों को, उन्होंने सारे इकट्ठे ले लिए थे, ऐसा भी है, उनको फिर पेंशन नहीं मिली थी। ये वैसे बड़ा नुकसान हुआ था उनको, फ़ायदा तो बहुत हुआ था, बहुत सारे पैसे मिल गए थे। अच्छा, अब क्या हुआ, ये मैं इजाफी बात बता रही हूँ। कम्यूटेशन जो थी, इकट्ठा पैसा पेंशन के लिए हम पैसे देंगे, वो एप्लीकेशन देंगे भी हमें इकट्ठा पैसा दे दो, हमें ना 35% इकट्ठा दे दो, जो हम 72 साल तक बूढ़े होंगे तब तक की सारी कैलकुलेट करो तनख्वाहें और हमें दे दो। रिटायरमेंट नोटिफिकेशन ये 1 साल पहले जो है ये आ जाता है, ऐसा नहीं होता कि वो आएगा, पहले ही आ जाएगा 1 साल पहले। फिर सर्विस स्टेटमेंट में आपकी सारी बातें, कहाँ ज्वाइन किया था, कहाँ रिलीव हुए, किधर गए, किधर ज्वाइनिंग दी, किधर ड्यूटी की, ये सारा ऑर्डर ज्वाइनिंग जिन कॉलेजेस में आपने किया वो सारी डिटेल। नो इंक्वायरी, नो डिमांड, नो ऑडिट पैरा, नो डीडी ऑफिस सर्टिफिकेट, यानी कोई इंक्वायरी आपके खिलाफ नहीं है, कोई डिमांड नहीं है गवर्नमेंट की पैसे के मुताबिक, कोई ऑडिट पैरा नहीं है जिसको आपने क्लियर नहीं कराया, और कोई डीडीओ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि आपके कोई पैसे कैश करा रहे हो अभी तक, वो सारे ख़त्म हो गए, डीडीओ के चार्ज आप दे चुके हो। नो डिमांड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपने टैक्स पे नहीं किया इतने साल में, वो लिख के देंगे ये साल का इसका टैक्स पेड नहीं है, वो आप पे करेंगे। नो डिमांड ऑफ बिल्डिंग डिपार्टमेंट, ये अगर आपने कोई घर लिया हुआ है तो फिर आप जारी बात है, आपको मसला है ना, तो आपको वो घर को तो हैंड ओवर करना होगा, तो वो जो है ना होगा। उन्होंने कहा है कि बेसिकली क्या होता है कि ये आप काम ना पहले से शुरू करा लें, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर भी आपको देनी है। और इसके अलावा जो है और क्या चीज़ है, ये आपके सर्टिफिकेट हो गए, आपके हाथ का थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन वो लेंगे, अंगूठे का और उंगलियों के निशानात लेंगे, सिग्नेचर एक ही दफ़ा आपने लिख करने हैं, वो फिर चेंज नहीं होते, और उसको ड्यूली अटेस्ट भी करा के लाना है। CNIC में नादरा से आपने CNIC लेना है, वो एक्सपायर ना हुआ हो। पे स्लिप लेनी है, तो पे स्लिप क्या होती है कि लास्ट पे सर्टिफिकेट लेना है, बेसिकली लास्ट पे सर्टिफिकेट, वो अकाउंट ऑफिस, AG ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस अटेस्ट करके देगा। फोटोग्राफ, तस्वीरें लगानी है, कॉपी ऑफ मैट्रिक की, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही होगी। फिर एफिडेविट लिखा है मिल जाता है, ये आपने साथ लगाना है। ओरिजिनल सर्विस बुक ये हमारे लिए नहीं है, 16 ग्रेड तक जो है ना उनकी सर्विस बुक होती है, हमारी सर्विस बुक नहीं होती, हमारी सर्विस फाइल होती है, पर्सनल नंबर होता है और हमारा और तरह से हिसाब किताब होता है। फिर है इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट, वही बीमारी वाला, अगर कोई बंदा बीमार है और कैटेगरी 1 में है तो वो मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हो रहा है, उसको इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट भी देना है। अब हमने फॉर्म फिल करना है, कुछ फॉर्म और चीज़ें फिल करनी है। B1 सादा पेंशन वाले लोग, ठीक है, सुपर एनुलेशन 60 साल के रिटायर होने वाले, पहला नंबर उनको देना है, इसलिए B1 फॉर्म है, पहला नंबर वाला B1 हो गया। फिर और ए याद रख लें, फॉर्म Annex A, पहला नंबर, B का पहला देना है और A आपको वो हो गया फॉर्म, वो भी अटेस्ट करके आपने देना है। अब ये क्या है, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी कि जिस बंदे ने हमें अपॉइंट किया ना वही हमारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है। 19 को CM ने किया तो CM, उधर हम भेजेंगे B फॉर्म, वो साइन करके देंगे। और इसके अलावा जो है ना अटेस्ट हुआ हुआ फॉर्म होगा वो भी। अच्छा, ओरिजिनल सर्विस बुक, ये वही सर्विस बुक जो 16 ग्रेड तक होती है, अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी। हमारा ये नहीं होता, हमारी पे स्लिप्स टाइप होती हैं, लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है, वो सारी जगहों से आपने कंप्लीट करवा के लाना है, जहाँ आपने पे किया है, किधर आपकी पे फिक्स हुई है। पे फिक्सेशन मैंने आपको बताया है कि एक ग्रेड में आप खड़े हैं, 18 से 19 में 12 आपकी इंक्रीमेंट्स लग सकती हैं, 12 तक, और उसके बाद आपको जो है ना क्या किया है, आपकी वो पे का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है, 12 तक आपका हो गया। फिर आपको अगर आप 19 में नहीं भी गए ना तो वो पे का हिस्सा बन जाता है, उस पे का वो मोटी पे हो जाती है, पे फिक्सेशन हो जाती है। वह AG अकाउंटेंट जनरल और DAO डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर वो आपको बना के देगा। छुट्टियों का अकाउंट, आपकी कितनी छुट्टियाँ बनती हैं, छुट्टियों के भी पैसे मिलते हैं, इसलिए लास्ट कंप्यूटर पे स्लिप लेंगे तो उसको भी अटेस्ट करा लें।
लेंगे, ठीक है। एजी ऑफिस से, एजी ऑफिस बड़े शहरों में होता है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ओके डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। पंजाब की 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 9 डिवीजन है, ठीक है। तो मेन डिवीजन में एजी होगा और सारी डिस्ट्रिक्ट्स में 36 में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर होगा। अब ये टेस्ट करना है NIC CNIC नादरा का नया तरीन जदीद आपने बनाना है ID कार्ड, ये नहीं है कि आपका एक्सपायर हो गया। पोस्टिंग और प्रोफाइल यानी कहाँ कहाँ पोस्ट हुई, हर जगह से आप सर्विस स्टेटमेंट बना के लाएंगे। इधर गया था मैं, इधर पॉइंट हुआ, इधर मैं EP बना, इधर मैं ये बना, इधर मैं DDO बना। इन केस ऑफ ऑफिशियल एंड ऑफिसर हैज़ बीन डिप्यूटेशन, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में गए हैं और वो आप गए हैं तो वो डिपार्टमेंट आपकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि आपने क्या उधर पेंशन ले लिया है, 2 साल की पेंशन आपकी वहाँ से बन रही है, दरमियान में वो जो गैप आ रहा है तो वो पेंशन आप उस इदारे से लेंगे, वो ले लिया तो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। वेरीफाइड क्रेडिट चालान, वो जो आप पैसे ले चुके हैं, नहीं ली तो आप उसको वहीं पे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने देना है कि मैं वहाँ से ले चुका हूँ या नहीं, ताकि आप कल को क्लेम ना करते रहें। अब आ गया इनवैलिडेशन। अब देखिए हमारा वाला तो था ना पहला, जो सादा लोग हैं हमारा जो बीमार नहीं हुए, वो पहला नंबर उनका B1 हो गया था और फॉर्म A हो गया था, ठीक है। अब जो हो गए बीमार जो है वो 4 नंबर पे बीमार, 4 नंबर बेड पे हैं, B4 4 नंबर बेड पे याद रख लेना है। ये क्या करना है, पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी के पास B4 फॉर्म लेके जाएंगे और फॉर्म A हमारा भी था, इनका भी था, वो अटेस्ट करके देंगे। और ओरिजिनल सर्विस बुक 16 ग्रेड तक सर्विस बुक होती है और हमारी अलग होती है। और फिर ये जो हमारी पे फिक्स हुई हुई है, कितनी पे फिक्स हो गई है ये आपको मैंने समझा दिया है कि हर ग्रेड के अपने जो होते हैं इंक्रीमेंट्स होती हैं वो लगती जाती हैं, वो कितनी अब तक आप ग्रेड तक जा सकते हैं। स्टेजेस होती हैं, यानी 18 से 19 जा रहे हैं तो 12 स्टेजेस आपकी पे की बढ़ती होती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, आपको पे 19वें की मिलना शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट, तो उन स्टेजेस के बाद आपको बेशक ग्रेड नहीं मिला। अच्छा, इसीलिए जो सीनियर लोग हैं ना उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है, वो नए ग्रेड में नहीं भी गए तो भी उनकी, क्योंकि स्टेजेस पूरी हो गई तो उन्हें नेक्स्ट पे उनकी बेसिक पे इंक्रीज़ हो ही जाती है। अच्छा, एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट। इनवैलिडेशन यानी ये बंदा ठीक नहीं है, मतलब बीमार है, मेडिकल बोर्ड ने बताया है, कैटेगरी A का हेल्थ है। अब कौन करेगा, हेल्थ सर्विस का DG जो है वो साइन करेगा, काउंटर साइन करेगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, यानी ये इसके रिटायरमेंट की कंपलसरी हो गई है। फिर CNIC हो गया। और अगर नए वो है सर्विस स्टेटमेंट मैंने आपको बताया हर जगह की, ज्वाइनिंग रिलीविंग हर जगह की। लास्ट कंप्यूटर स्लिप इशूड बाय, आखिरी जो हमें तनख्वाह की पर्ची मिलेगी, पे स्लिप मिलती है, वो संभाल रखनी है। इन केस ऑफ ऑफिस और ऑफिशियल, ऑफिसर यानी कि बड़े 17 ग्रेड से ऊपर वाले और ऑफिशियल 16 ग्रेड से ऊपर वाले और नीचे वाले 15 तक, 1 से 15 वाले ऑफिशियल्स, ठीक है। वाज ऑन डिप्यूटेशन, किसी और इदारे में गए थे, वो प्रूफ देंगे कि हाँ उन्होंने डिपॉजिट कर दिया ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन इन द शेप ऑफ वेरीफाइड क्रेडिट चालान, वो अपना चालान दिखाएंगे कि हमारी जो है ना ये हमारी पेंशन जो है हम वहाँ से ले रहे हैं, उसका सारा दिखाएंगे, ले चुके हैं, यही ले चुके तो भी सारा आपने सबूत देना है। अब क्या हो गया, फैमिली पेंशन जो है और तनख्वाह, ऐसे लोग जो दौरान सरफस वफात पा जाएं उनके लिए अब गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए हैं। उसमें रूल चेंज ये कर दिए हैं कि ऐसे लोग जो कि दौरान सरफस फौत हो जाएंगे तो उनको आम अफसर की तरह डील किया जाएगा, उनकी इंक्रीमेंट भी लगती जाएगी जैसे लग रही है, उनको तनख्वाह भी मिलती जाएगी हर साल दिसंबर में और जुलाई में जो पैसे बढ़ते हैं वो भी बढ़ेंगे तनख्वाह। और जब 60 साल का वो कागज़ों में एज हो जाएगी उनके जो फौत हुए हुए बंदे की, उस वक्त उनको पेंशन भी आम तरीके से जैसे उनको मिलनी थी वैसे इनको मिलेगी, फैमिली पेंशन का इकट्ठा पैसा सब कुछ। तो उसको यानी जो फैमिली है, डिसीज फैमिली शैल बी अलाउड सैलरी अलॉन्ग द एनुअल इंक्रीज, उनको पे भी बढ़ती चली जाएगी जब तक कि वो लिखी हुई डेट जो है आ नहीं गई कि वो 60 साल का अब हो गया। अगर होता जिंदा तो 60 साल का होता, ठीक है। ये आया 29/11/2017 में ये अमेंडमेंट्स हुई हैं। और अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ विडो सैलरी विल रिमेन कंटिन्यू, उसको तनख्वाह मिलती रहेगी बेवा को और उसके डिपेंडेंट को मिलती रहेगी जब तक कि वो 60 साल की लिखा हुआ नहीं हो जाता। अगर कोई इन केस ऑफ डेथ ऑफ विडो, और अगर विडो भी मर गई, बेवा भी फौत हो गई, तो फिर उसके जो बच्चे हैं उनको डिपेंडेंट, वो उम्र उनकी पता ही भी है कि उम्र जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी है, वो फिर मैं आपको बता दूंगी क्या चीज़ हो गई, वो उम्र मुझे भूल गई है। हाँ, उनकी जो है ना उम्र 15 साल क्या है, ठीक है, वो हो गया तो उसको फिर मिलती रहेगी। और या तो उसकी शादी हो गई है बच्ची की तब तक नहीं, उसके बाद नहीं मिलती, शादी के बाद नहीं मिलती। आफ्टर द डेथ ऑफ सुपरएनुलेशन फैमिली पेंशन शैल बी अलाउड टू क्लास 410 ऑफ PCS पेंशन रूल। अच्छा, हमारे पेंशन रूल 1967 में थे, मैंने आपको बताया कि एक बंदा याद कर लें जिसकी 1967 की पैदाइश है, उसके रूल है पेंशन रूल, बस ऐसे याद कर लें। और जो है क्लॉ क्या है 4.10 और PCS क्या है, पंजाब सिविल सर्विस पेंशन के रूल 1967, उसमें उन्होंने बताया है कि
आफ्टर डेथ ऑफ सुपर एनुलेशन फैमिली पेंशन शैल बी अलाउड। अब अगर बंदा है वो 60 साल पूरा हो गया है, उसने रिटायरमेंट भी ले लिया, फिर भी फोत हो गया, 60 साल के बाद होता रहा, फिर पीछे फैमिली को मिल रहा है। फिर उसमें फॉर्म D1 ड्यूली साइन, हमारा भी D1 था, हमारा B1 था। ये बेचारी वो फैमिली डिसीज फैमिली है ना, फोत हो गई है, डेथ वाली फैमिली, डेथ से D याद कर ले तो D1 आ गया, हमारा था B1 जो जिंदा लोग हैं, जो फोत हो जाएंगे उनका D1 उनकी फैमिली के लिए, ठीक है। डेथ वाले डेथ से D याद कर लें। वो ड्यूली साइन पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी करेगी, अटेस्टेड कॉपी व डेथ सर्टिफिकेट नादरा लगाती है आजकल, ऐसा नहीं है कि डेथ सर्टिफिकेट आम बना लें। ओरिजिनल सर्विस बुक 16 साल की ग्रेड तक, आगे 16 से आगे वाले जो सारे बाकी हैं उनकी जो है अलग है, ठीक है। 15 साल तक 15 ग्रेड तक जो है वो उनकी सर्विस बुक होती है, और आगे जो गस्टे ऑफिसर्स हैं ना उनकी अलग होती है। एजी ऑफिस अकाउंट ऑफिस से हमारी पे स्लिप वेरीफाई हो जाएगी। अब D वही डेथ वाला मैंने आपको बताया था ना, ये D डेथ से 2 वो वाला आ गया। अब ये था हमने पढ़ा था डेथ वाला D1। अब ये क्या हुआ कि वो जो फैमिली थी वो बंदा पहले फोत हो गया, तो फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पेंशनर। अब ये बंदा बाद में फोत हुआ है। 1 वाला वो है जो कि सर्विस के अंदर फोत हो गया, अभी 60 साल का नहीं हुआ, यंग फोत हुआ है, उसके रूल और हैं, तनख्वाह की तरह उसे तनख्वाह मिलती रहेगी, और पेंशन की तरह पेंशन जब वो 60 साल लिखी हुई कागज़ में आ जाएगी। लेकिन D2 वो कौन है जो फोत भी हो गई हैं और दूसरी कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि वो जो पेंशन ले रहा था और अब उसकी डेथ हो गई है, तो अब वो फिर आपको सारा काम तो उसका हुआ पड़ा है, सारे तो उसके बने पड़े, उसे कागज़ कोई नहीं जमा कराने, उसने बस डेथ सर्टिफिकेट नादरा से और पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऑफ द डिसीज़ पेंशनर, ये इसमें डिसीज़ पेंशनर जो पेंशन फोत हो गया उसके सारे जो हैं पेंशन के पेमेंट ऑर्डर बताने हैं। अब लीव इनकैशमेंट रूल जो है इसमें अमेंडमेंट आई है, ये हमारे पर सर पे आया हुआ है, 2019 में ये फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने ये किया था, और ये 2023 में ना अब ये पिछले साल से बड़ी परेशानी आ रही है, इसमें अमेंडमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या पहली अमेंडमेंट है, एक तो नाम चेंज कर दिया, हमारी छुट्टी नहीं है, रिफ्यूज़ लीव है। जो हमें लीव इनकैशमेंट मिलती थी ना, लीव बचे हुए पैसे मिल जाते थे, जितनी छुट्टियां बच गई हैं 365 तक हम पैसे ले सकते थे। अगर हम जॉब करते रहे हैं और हमारी जॉब में 365 अर्न लीव बच गई हैं तो हम 1 साल पहले छुट्टी भी ले सकते हैं, उसको कहते हैं जो है LPR लीव प्रायर टू रिटायरमेंट, प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, या फिर हम वो ले सकते थे। अब उसका नाम लीव ख़त्म कर दिया है, वो रिफ्यूज़ लीव है। तो ये रिफ्यूज़ लीव क्या है कि अगर आप अपनी कंप्यूटेड अथॉरिटी को लिख रहे हैं, वो कहता है मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता, फिर पैसे मिलेंगे। अगर वो कहता है छुट्टी लो जाओ, तो आप 59 साल की उम्र में 59 ईयर में घर आ जाएं, बैठें पेंशन लें, मज़े करें। फिर उसके बाद है लमसम लीव पे, इकट्ठे पैसे नहीं मिलेंगे, लमसम नहीं हम देने लगे, वो भी हम आपको पर मंथ देंगे, वो ये कहते हैं। लीव आ फुल पे शैल बी ओमिटेड। अब मज़े की बात है, जो पहले हम ना आखिरी पे मिल रही होती थी ना, उसको ज़रब देते थे 365 से, वो बन जाते थे 20-20 लाख। अब आखिरी पे से नहीं करते, उस स्केल का जो इनिशियल बेसिक है, मतलब आप रिटायर हो रहे हैं 18वें ग्रेड में या 19वें ग्रेड में, तो 19वें की जो इनिशियल बेसिक है आपका स्टार्ट हो रहा था, उसको आप ज़रब देंगे 365 से, और वो भी इकट्ठे पैसे नहीं मिलेंगे। ये सारे रूल उन्होंने गड़बड़ कर दिए, लमसम पैसे भी नहीं मिलेंगे। और इसको जो है ये इस पर काफ़ी एहतजाज भी हो रहा है, कोर्ट में किया भी हुआ है, लेकिन बहरहाल ये अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि आपके पास ना 3 कंडीशन है छुट्टी लेने की। 3 कंडीशन क्या हैं? पहली छुट्टी LPR लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। पहली बात तो ये है कि आप एज सच छुट्टी ले लें। पहली कंडीशन में आपने लीव के लिए अप्लाई किया, 15 महीने पहले आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कहा ठीक है आप छुट्टी लो जाओ, 15 में पहले LPR आपने दे दी, तो वो आपके CM ने अप्रूव कर लिया, आप घर बैठ गए। दूसरी बात ये है आखिरी साल की उसकी छुट्टी मज़े करेगा। लेकिन अगर उसकी वो कहते हैं नहीं भाई डिपार्टमेंट को ज़रूरत है अभी आप छुट्टी ना करें, तो फिर वो कहेगा रिफ्यूज़ लीव होगी। वो रिफ्यूज़ लीव जो है फिर उसको पैसे की शक्ल में उस बंदे को मिलेगी, यानी कि जो प्यारे प्यारे बंदे होंगे उनको मिलेगी। फिर उसके बाद तीसरा कंडीशन वो है उसने अप्लाई ही नहीं किया बंदे ने, ना उसे LPR चाहिए ना छुट्टी चाहिए, वो 60 साल तक करना चाहता है, चुप करके पे एंजॉय करे। अब ये सारी जो